हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी स्टडी कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दोनों का मीनिंग बताया है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मिनिमम में क्या डिफरेंस है। आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि सर अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स खत्म नहीं हुआ और आपने ये स्टार्ट कर दिया। उसका कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक है, जैसे ही खत्म होगा वैसे आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के भी साथ साथ वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। तो आपने घबराना नहीं है, सब टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप बस समझिए और मेरे को बताइए कोई भी डाउट है। अच्छा किया आपने कमेंट में बताया। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस ऑन 1, 5। तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिख दो, हेयर, ये आपको फंक्शन दिया होगा। पहला स्टेप आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था कि आप एफ डैश एक्स निकाल लोगे, ठीक है, और उसको पुट कर लोगे इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स निकाल तो कितना आ जाएगा, वो 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इन सबसे 6 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 उस तरफ चला गया तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x के दो आंसर आएंगे, या तो 2 और x कितना आ जाएगा 3। तो ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो अब ये जो दो पॉइंट्स है क्या हमारी इंटरवल में दी है, चेक कर लेंगे। हमारी इंटरवल है 1 से 5 और ये दोनों के दोनों 1 से 5 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा सिंस जो x है 2 और 3 ये दोनों किसके अंदर है, 1 से 5 के अंदर है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मैंने आपको बताया था। अब आपको जो भी ये पॉइंट्स मिले हैं 1, 2, 3, 5, इन चारों पे आपको फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो पहला केस आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या है, तो जो फंक्शन है आपको उसमें x की प्लेस में क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो कितना आ जाएगा, 2, इधर क्यूब था तो 1 क्यूब माइनस 15 1² प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। आप जब इसको सॉल्व करोगे, मैं बुक से देख रहा हूं, तो आपका सॉल्व करके ये आएगा 24, ठीक है, आप कर लेना। फिर उसके बाद एट x इज इक्वल टू 2 डाला तो इधर f ऑफ 2 निकालूंगा, इधर f ऑफ 1 निकालूंगा। तो जब 2 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 प्लस 1। तो 2 का क्यूब आता है 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 4, 4 इंटू 15 60 प्लस 72 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 88 89 89 माइनस 60, ठीक है। 88 और प्लस 89 माइनस 60 तो ये कितना आ जाएगा 29। चेक कर लेते हैं, इधर भी आंसर कितना है 29 है। तो ये तो मैंने खुद करके बता दिया, बाकी मैं बुक से देख रहा हूँ, आप कर लेना, ऐसे ही आंसर आएंगे। तो x इज इक्वल टू 3 क्योंकि आपको पॉइंट 3 भी निकला है। तो f ऑफ 3 जब आप निकालोगे तो सब वैल्यू इसकी जगह क्या डालना है, आपको 3 डालना है और आपका आंसर आएगा 28। फिर जब आप एट x इज इक्वल टू 5 पे कैलकुलेट करोगे तो आपने इधर 5 डालना है तो आपका आंसर आएगा 56। तो अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है 56 और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है इन पॉइंटों पे वो कितनी आ रही है 24। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 56 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है 24। मतलब शॉर्टों में सबसे छोटी, ठीक है, वो कौन है 24 और बड़ी वैल्यूज में सबसे बड़ी कौन है 56। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 56, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर, एंड एब्सोल्यूट
मिनिमम वैल्यू कितनी है 24, किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो ये आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के दोनों रिजल्ट जो आपको पूछ रहे थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोकल मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर है। तो अभी मैंने आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट तो प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया, मगर आज मैं आपको बताऊंगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक कैसे करते हैं। तो बेसिकली 2 टेस्ट हैं, उनमें जो दूसरा टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले वो पढ़ेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी बुक में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो उन पे आने चाहिए वो नहीं है, जैसे आएगा तो मैं आपको फर्स्ट पे बता दूंगा। ठीक है, तो मेन जो जम्मू यूनिवर्सिटी पेपर डालते हैं वो बुक के हिसाब से डालते हैं, जो बुक में क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं सेम, तो उस हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलेगा, तो सबसे पहले आप इसके स्टेप्स नोट कर लो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको सबसे पहले फंक्शन लिख लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देना सिंगल। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आपको उस डेरिवेटिव सिंगल को इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। फिर आपको x निकालें, जैसे आप अभी निकाल रहे थे कुछ x की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, आपको डबल डेरिवेटिव निकाल देना है, ये भी कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सपोज आपके x आया 2 और दूसरी बार आपका x आया 1, तो अब आपको फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, आपको फिफ्थ स्टेप में f(2) लेना है, मगर किस में डालना है, डबल है, जो डबल डेरिवेटिव ऊपर निकालना होगा, जो भी आया होगा ये, उसमें x की जगह डालना है 2। अगर ये आ गया पॉजिटिव, अगर ये आया ग्रेटर देन 0, तो आपने बोलना है इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, उल्टा बोलना है। अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है तो उल्टा बोलना है, मिनिमा। ठीक है, और अगर बाई चांस इस 2 पॉइंट पे ये आ गया लेस देन 0, तो आपने बोलना है कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 पे लोकल मिनिमा है। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे जैसे आपने 2 को चेक किया वैसे आपको 1 को चेक करना हो, सेम प्रोसेस। अगर 1 पे भी पॉजिटिव आ गया तो आपने लोकल मिनिमा बोलना है, उल्टा बोलना है। और अगर आपका 1 पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, आपको नेगेटिव लग रहा है कि छोटा है, मगर आपको उल्टा बोलना है, लोकल मैक्सिमम। तो ये प्रोसेस है, अभी क्लियर हो जाएगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या शॉर्ट फॉर्म में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आपके सामने बुक से लूंगा, वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन, फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x। ठीक है, ये आपको दिया होगा, इसमें इंटरवल नहीं दी होंगी आपको, इसमें आपको इंटरवल्स नहीं दी होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्यूशन देख लो। पहले आप लिखोगे गिवन फंक्शन इज, तो लिख दिया f of x कितना है, एक्स क्यूब माइनस 12x, लिख देना ऊपर गिवन फंक्शन इज दिस। पहला प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x निकाल लो। f डैश x अब कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12। पहला प्रोसेस निकाल दिया। फिर क्या करो, सेकंड स्टेप, इस f डैश x को इक्वल टू 0 कर लो पुट, और x की वैल्यूज निकालो। तो मैंने इक्वल टू 0 पुट कर लिया। अब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2, निकल गई 2 वैल्यूज। अब जब ये 2 वैल्यूज निकल गई तो इनको ले लेना वैल्यूज को, मगर उससे पहले आपको क्या निकालना है, f डबल डैश x। तो इधर f डबल डैश x निकालो, f डबल डैश x को एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो कितना आ जाएगा, 6x। अब क्या बोल रहा है इस टेस्ट में कि पहले जो आपने पॉइंट निकाला है वो कौन सा निकाला है, 2, तो 2 ले लो। उस 2 पॉइंट पे f डबल डैश x निकालो, तो x की जगह 2 डाल दो, तो कितना आ रहा है, 6 इंटू 2, ये कितना आ रहा है 12, और 12 क्या होता है 0 से बड़ा, तो इसका मतलब बड़ा आ रहा है, हमें लग रहा है ज्यादा, मगर उल्टा बोलना है, लोकल मिनिमम है। 2 पॉइंट पे फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम है। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है वो आपको 2 क्वेश्चन में डाल देनी है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। पहले तो आप लिख दो देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा वैल्यू किसके ऊपर है, एट एक्स इजिकल टू 2 पे लोकल मिनिमम वैल्यू है। कैसे पता चला, इसकी वजह से पता चला। ठीक है, अब जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो है क्या है, वो अभी निकाल देनी है। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, ऐसी ही लैंग्वेज लिखनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू इज, जो क्वेश्चन है ना फंक्शन, उस फंक्शन में 2 डाल दो। तो जब आप 2 डालोगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब, तो वो आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 12x था तो 12 इंटू 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया 8 माइनस 24, तो 24 में से 8 गए तो कितने आ गए -16। तो -16 इसकी सब लोकल मिनिमम वैल्यू है। लोकल मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे है और वो कितनी है -16। ये आपको समझना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट था आपका एट एक्स इज इक्वल टू -2। अब इस पे एफ डबल डैश एक्स निकालो तो -2 निकालोगे तो 6 इंटू -2 कितना आ रहा है -12। ये छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, हमें लग रहा है कम हो रहा है, मगर उल्टा बोलना है। हमें बोलना है कि जो फंक्शन है उसका जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू -2 के ऊपर है। इसके ऊपर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और वो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो है क्या है, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू है क्या इस, वो कैसे निकलेगी, ऊपर मेन क्वेश्चन में -2 डाल के। तो कितना आ जाएगा -2 का क्यूब -12 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा -8, और ये कितना आ जाएगा 24। 24 में से 8 गए 16। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 16 है, किस पॉइंट पे, -2 पॉइंट पे। लोकल मिनिमम वैल्यू -16 है, किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने, तो वो भी मैं बुक से लिखवा रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 3। तो करिए, आप खुद वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए और आंसर मिला लीजिए क्या आपसे मिलता है। अब हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स निकालना है, तो वो कितना आ गया 3x² माइनस 27। फिर दूसरा स्टेप, हमने एफ डैश एक्स को पुट करना है 0, तो कितना आ गया 3x² माइनस 27 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया 3x² इज इक्वल टू 27, x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू +3 -3। तो ये आपने पुट कर दिया। अब ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना है। तो एफ डबल डैश एक्स इसमें क्या आएगा 6x आ रहा है इसमें भी। तो पहला पॉइंट, अब जो आपका x निकला है वो निकला है 3, तो 3 इसमें डाल दो। इस पे एफ डबल डैश 3 कितना आ रहा है 6 इंटू 3 18, और जो कि आ रहा है बड़ा आ रहा है। मेरे को लग रहा है ये मैक्सिमम होना चाहिए, मगर उल्टा बोलना देयरफॉर जो फंक्शन है उसके पास क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर 3 के ऊपर, और वो मिनिमम वैल्यू है क्या, और मिनिमम वैल्यू है क्या, मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 3। तो क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसमें 3 डाल दो, तो आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 27 इंटू 3 प्लस 3। तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 27 इंटू 3 प्लस 3। अगर आप ध्यान से देखो तो आसान भी कैलकुलेशन बना सकते हैं। 27 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 3 प्लस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है -2, 27 माइनस 2 प्लस 3, ये कितना आ गया -54 प्लस 3, कितना आ गया -51। तो -51 इसकी मिनिमम वैल्यू है। किस पॉइंट पे है, 3 पॉइंट पे है। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं, -51 ही है। ठीक है, अब दूसरा 57 आएगा। अब चेक कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। अब क्या लेंगे, ये मैंने 3 पे वैल्यू निकाली, अब आप किस पे निकालो -3 पे निकालो। एफ डबल डैश -3 पे निकालो तो कितना आ जाएगा 6 इंटू -3। ठीक है, तो वो कितना आएगा -18। हमें कम लग रहा है, मगर आपको लोकल मैक्सिमम बोलना है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी एफ ऑफ -3। -3 का क्या आ जाएगा क्यूब -27 इंटू -3 प्लस 3, -3 का क्यूब कितना आता है -23 प्लस
27 इंटू 3 प्लस 3। अब इसके पास भी 27, इसके पास भी 27, कॉमन ले लिया, कितना आया -1 प्लस 3 प्लस 3। ये कितना आ गया 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 होता है, तो ये 2 आ गया प्लस 3। ये कितना आ गया 54 प्लस 3 और ये आ गया 57। तो 57 आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट के ऊपर है, -3 के ऊपर। तो ऐसे करके आप ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी समझ आ गया होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन हो लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसके ऊपर है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई के बीच में। और फंक्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, फंक्शन f of x इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x, इंटरवल है 0 से 2 पाई। चेक करने तो x प्लस साइन 2x इंटरवल है 0 से 2 पाई। तो जब भी इंटरवल पे आता है, ऊपर लिखा है फाइंड, कुछ नहीं लिखा है लोकल एब्सोल्यूट, सीधे लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जब भी इंटरवल आता है तो एब्सोल्यूट की ही बात हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, जब इंटरवल आता है तो ए पॉइंट भी होता है, बी पॉइंट भी होता है, तो ये भी इंक्लूड होते हैं। तो ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की ही बात हो रही होती है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है, अब ये एब्सोल्यूट की बात हो रही है तो इसमें डेरिवेटिव टेस्ट तो लगना नहीं है। इसमें f डैश x निकालना है, 1 प्लस 2 cos 2x, ये मैंने डिफरेंशिएशन कर ली। अब दूसरा स्टेप क्या है, इस f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर लिया, कितना आ गया 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर से cos 2x कितना निकल गया -1/2, 1 चला गया उस तरफ माइनस और 2 नीचे आ गया। cos -1/2, cos 1/2 कब होता है 60 में, तो -60। अच्छा अब आप देखो कि cos 60 आ रहा है, वो भी माइनस का। cos नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो इधर एक तो इधर। अब लेना आपको 0 से 2 पाई के बीच में। अब पहला क्या लेंगे आप, 180 माइनस 60, तभी आप इधर आओगे। तो इसलिए मैंने लिख दिया cos 2x इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60, तभी तो आप पहुंचोगे सेकंड क्वार्टर में। अब आपको तीसरे में जाना है, तो इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो cos 180 प्लस 60, तो आप तीसरे में पहुंच गए, ठीक है। अच्छा ये 0 एंगल है, ये 90 एंगल है, ये पाई एंगल है, ये 3π/2 एंगल है और ये 2 पाई एंगल है, ठीक है। अब नेगेटिव कहां पे, एक इधर और एक इधर, तो मैंने पहुंचा दिया 180 माइनस करके सेकंड में, 180 प्लस करके थर्ड में। फोर्थ में जाना ही नहीं है क्योंकि हमें तो नेगेटिव है, ना फोर्थ में जाना है ना फर्स्ट में जाना है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि जब आपने इधर से चक्कर लगाया तो ये पूरा कितना हो गया 2 पाई तक ही जाना है, आगे जाना ही नहीं है। तो दो ही वैल्यूज निकलेंगी इधर, क्या एक 2x आ जाएगा, 180 माइनस 60 कितना होता है 120, 180 प्लस 60 कितना होता है 240, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा सिंपल बनाना है वो कैलकुलेशन को, तो आप इसको पाई में कन्वर्ट कर लो, इधर ही हो जाता है। कैसे, 180 है पाई, पाई माइनस π/3 और एक पाई प्लस π/3, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 2π/3 और 4π/3। तो इधर से x कितना आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 कैंसिल, तो x आ जाएगा π/3, इसको करोगे तो x कितना आ जाएगा 2π/3, ठीक है। जब आपने पहले इन दोनों को लिया 2 कैंसिल तो x π/3, फिर आपने इसको और इसको लिया 2 कैंसिल तो 2π/3। अब ये दो वैल्यूज तो हमारी क्लियरली इंटरवल में है, तो सिंस x इज इक्वल टू π/3 2π/3, ये दोनों के दोनों मेरी किस में है 0 से 2 पाई के बीच में। अब दोनों पे चेक करना पड़ेगा, अब f ऑफ 0 पे चेक करना पड़ेगा, f ऑफ π/3 पे चेक करना पड़ेगा, f ऑफ 2π/3 पे चेक करना पड़ेगा, f ऑफ 2 पाई पे चेक करना पड़ेगा। अच्छा 0 डिग्री कोई पंगा ही नहीं है। फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन था आपका कहाँ गया, x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x, तो 0 प्लस साइन 0, ये तो 0 आ रहा है। x कितना है π/3
साइन 2x पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 रहेगा, साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 होता है 120, ठीक है, साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब है 120, और 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा फंक्शन क्या रहेगा सेम, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा पाई बाई 3 प्लस √3/2, ठीक है। अब इसके बारे तो ये आ गया 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 कितना होता है 4 पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60, और अब साइन 4 पाई बाई 3 को देख लेते हैं, साइन 4 पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 60 240 हो गया, 240 को हम कैसे लिख सकते हैं 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 फंक्शन तो सेम रहेगा, मगर 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -√3/2, तो ये आ जाएगी 2 पाई बाई 3 माइनस √3/2, लास्ट आया 2 पाई, तो 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो 2 इंटू 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो इस पे साइन क्या होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई, इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ आंसर्स आ रहे हैं, अब एक बार बुक से मिला देते हैं, पहला आंसर बुक वालों का कितना आ रहा है 0, हमारा भी 0 आ रहा है, दूसरा आंसर क्या आ रहा है पाई बाई 3 प्लस √3/2, हमारा भी यही आ रहा है, तीसरा आंसर आ रहा है 2 पाई बाई 3 माइनस √3/2, हमारा भी यही आ रहा है, और लास्ट आंसर इनका क्या आ रहा है 2 पाई, तो हमारा भी यही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू वो चेक कर लो, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है 0, सबसे बड़ी देखो ये कितना है 60, 60 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है 1 पॉइंट समथिंग करके ऐड हो रहा है, ये कितना है 120, 120 से कुछ माइनस हो रहा है, ये तो 360 है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो हम सीधे लिखेंगे देयरफॉर इधर जो मैक्सिमम वैल्यू है इस क्वेश्चन की, मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 2 पाई, और किस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 2 पाई पे, और जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है 0, और वो किस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को फिर से कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास में उस डाउट के ऊपर भी बात करूंगा पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। तो थोड़े दिन आपके जो लेक्चर थे डिसकंटिन्यू इस वजह से हुए थे, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बेसिकली मैं डीएमसी लुधियाना में था, तो चेकअप कराने के लिए गया था, जिस वजह से लेक्चर नहीं डाल पाया, तो कोशिश करूंगा अब कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर्स आएंगे। आई होप कि हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस भी पक्का कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हमने लोकल मैक्सिमा पढ़ लिया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिमाइजेशन के कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब साथ साथ जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट स्टार्ट की है, ऑप्टिमाइजेशन जैसे ही खत्म होगा हम वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट्स पे आ जाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन अलग टॉपिक है, एक बच्चा ये भी बोल रहा था सर ऑप्टिमाइजेशन सिलेबस में ही नहीं है, तो ऑप्टिमाइजेशन सिलेबस में है। ऑप्टिमाइजेशन, लीनियराइजेशन, न्यूटन रैप्सन मेथड, यूनिट फर्स्ट के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ऑप्टिमाइजेशन को ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं, जो कि मैं आपको भी करवा रहा हूँ। तो आई होप आप ये लेक्चर अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।